फूल सिंह बरैया जी जी 3-3 मिनट में अपनी बात पूरी करेंगे। अध्यक्ष महोदय, यह तो आप कल कह रहे थे, कल आपकी पार्टी कह रही थी कि संविधान हम खत्म नहीं करना चाहते। किसने बताया? किसने कहा है? और यहां पर लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। ये आपको भी मालूम था कि बजट आपका वैसे ही पास हो जाएगा कि आपकी संख्या ज्यादा है, फिर आपने ऐसा लोकतंत्र का गला घोटने का काम अध्यक्ष महोदय कैसे करने दिया? नहीं, लोकतंत्र का गला घोटने का विषय नहीं है, नियमों में प्रावधान है, उनके अनुसार नहीं, ये अध्यक्ष महोदय ये विलोपित कर दिया जाए। आप बजट पर अपना विषय रखो, तो जरूर सारे लोग ही विलोपित कर दिया आपने तो। लेकिन मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं, मैं कुछ बोलना चाहूंगा। अब कुछ बजट बढ़ाने की बात अगर करूं तो कोई मतलब नहीं है। फिर भी मैं आपके बीच में ये बताना चाहता हूं, राज्य के हित में और देश के हित में गृह विभाग में पुलिस है, और पुलिस का इस देश और दुनिया में बहुत महत्व है। अगर पुलिस नहीं होती तो शायद हम और आप इस तरह से आज बैठे नहीं होते। हम और आप आज बैठे हैं तो पुलिस की वजह से बैठे हैं। पुलिस 24 घंटे सेवा करती है। 24 घंटा सेवा करने वाला पुलिसकर्मी जिसकी तनख्वाह बढ़ानी चाहिए, वेतन में वृद्धि करनी चाहिए और पुलिस की भर्ती कराना चाहिए, क्योंकि पुलिस बहुत कम है। कभी कभी जहां जरूरत होती है पुलिस पहुंच नहीं पाती है। पुलिस कर्मियों को आवास आसानी से उपलब्ध कराना चाहिए, और कई जगह पर पुलिस की चौकी, पुलिस के थाने नहीं है। थाने और चौकियों की बिल्डिंग बनाना चाहिए। यही नहीं, उनके बच्चों का अच्छे स्कूल में एडमिशन कराना चाहिए, जिसलिए पुलिसकर्मी टेंशन फ्री रहें। और 24 घंटे टेंशन फ्री रहेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छी तरह से चलेगा। अध्यक्ष महोदय, अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो अपराध हो रहे हैं देश में, प्रदेश में, उन अपराधों के ऊपर हाई कोर्ट की टिप्पणी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पर सबसे ज्यादा अत्याचार अपराध होते हैं? वो क्षेत्र है चंबल ग्वालियर। मध्य प्रदेश में चंबल ग्वालियर है जिसमें सबसे ज्यादा अपराध होते हैं। उस पर हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है। हाई कोर्ट ने कहा है पुलिस गुंडों का संगठित गिरोह है। ये बात हाई कोर्ट ने कहा है, और ये छोटी टिप्पणी नहीं है अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रालय के लिए। और दूसरी टिप्पणी है कोर्ट की, अवमानना का मामला जब आया, क्योंकि पुलिस कोर्ट ऑफ कंप्लेंट का चिंता नहीं करती है। ये पुलिस में रहने लायक नहीं है, इसे बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं? बाहर का रास्ता दिखाओ, ये कोर्ट ने कहा है। लेकिन राज्य सरकार क्या इसके ऊपर कभी गंभीरता से विचार करेगी? और यही नहीं, बहुत बड़े बड़े विषय हैं जिसमें कहा है महिला से दुष्कर्म करने वाला टीआई फरार। टीआई राजा है, चोरी करे तो न्याय कौन पर जाए? ये भी इसका सारांश है। और यही नहीं, एनकाउंटर विशेषज्ञ जो होते हैं उनके बारे में कोर्ट ने कहा है कि कानून के रक्षकों को अपराधियों जैसे काम नहीं करने दे सकते हम। ये भी कोर्ट ने कहा है। यही नहीं,
जबलपुर में तो नशे में छिंदवाड़ा में पदस्थ एक टीआई ने 8 कारों के कांच तोड़ दिए। ये कुर्सी पर बैठने के पहले ही पी लेते हैं। और मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय कि इस तरह की टिप्पणियां अगर नहीं बंद की गई तो अपराध कितने बढ़ जाएंगे। अभी हम देख रहे थे, जब भी यहां छुआछूत जातिवाद की चर्चा कभी होती है सदन में, तो सभी खड़े हो जाते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो इस बात से मुझे खुशी है कि पूरे मध्य प्रदेश में इतनी जगह तो है जहां पर कम से कम छुआछूत और जातिवाद नहीं है। बाहर जाएंगे तो हम झेलेंगे, लेकिन कम से कम इस हॉल के अंदर तो छुआछूत और भेदभाव होता ही नहीं है। यहाँ इस तरह से संख्या ज्यादा होने के कारण एक साथ इकट्ठे होकर के फरियादी हैं हम लोग, एक तरह से फरियादियों पर हमला बोल देते हैं। यह नहीं, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि थाने में बैठे हुए थाना प्रभारी जाति की गाली देते हैं। क्या आप व्यवस्था करेंगे अध्यक्ष महोदय, जब शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का कोई फरियादी जाता रिपोर्ट लिखने के लिए, क्या उसको बिठाने की कुर्सी देने की व्यवस्था करेंगे? और क्या उसको सभ्यता से बोलने के लिए पुलिस विभाग को कहेंगे, गृह मंत्री जी को कहेंगे कि ये सम्मान से एफआईआर होनी चाहिए? कहीं कहीं पर तो ये है कि आरोपी अगर थाना प्रभारी का दोस्त और रिश्तेदार है तो क्रॉस केस बनवाने के लिए फरियादी को क्रॉस केस में फंसा दिया जाता, राजीनामा करने के लिए। अब होना तो कुछ है नहीं अध्यक्ष महोदय, 2 बातें बोली लेने दो, उससे कोई फर्क तो पड़ना नहीं। भी मेंबर है ना आपके, बाकी मेंबर भी आपके। आपको इतनी जल्दी कहाँ है? अब तो काम तो हो ही गया है, अब तो खाना ही खाना है, तो आपने बोल ही दिया है। अध्यक्ष महोदय, बोलना है एक और बड़ा अपराध का मामला है। जिस तरीके से होगा और आप कहेंगे तो मैं बंद हो जाऊंगा, मैं कोई ये नहीं, तो ये बात कह रहा हूं कि अपराध किस तरह से हो रहे हैं। एक गाड़ी भिंड जिले में महगांव विधानसभा में 13 बच्चों को कुचल जाती है। जब टीआई महोदय आते हैं, एक बच्चा मारा जाता है उसमें घटना में, पृथ्वी नाम का। उसकी डेड बॉडी के पास रोती हुई महिलाएं, टीआई उसका नाम नहीं बताऊंगा, महगांव का टीआई है, वो जाकर के जातियों की गाली देता है। वो कहता है चमरियों वाली रास्ता खाली करो। जब महिला नहीं हटती हैं तो पकड़ पकड़ करके ऐसे फेंकता है, डंडे मारता है, घूंसे मारता है। अध्यक्ष महोदय, और मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये जो लेख है, जो टीआई का वर्षन है, ये डिलीट। नाम नहीं लिया माननीय, मैंने नाम नहीं लिया। नाम चमरिया जो बोला, चमरिया वो असंसदीय नहीं, चमरिया कहा है उसने, ये कहा नहीं जाए मध्य प्रदेश में, तो आज से ही बंद कर दिया जाए। वो होता है नहीं, मैं बंद कर दूं? नहीं, ये शब्द जो है, जो आपने बोला, शब्द नहीं निकालना चाहिए। ठीक, शब्द निकाल देंगे तो फिर अपराध और बढ़ते हैं। नहीं, यहाँ समझ में तो आना चाहिए, लोगों की समझ में आना चाहिए कि ये शब्द आज बोला नहीं गया क्या, और फिर उसने ये गालियां दी, हमने मान शादी कहा जा सकता। ठीक है अध्यक्ष महोदय, उस टीआई के ऊपर एट्रोसिटी एक्ट बनता है, अभी तक उसके ऊपर एक्ट नहीं लगाया गया। फूल सिंह जी, इतना ध्यान रखो जी सर कि विनियोग पर चर्चा हो रही है, बजट से संबंधित। बजट ही तो मैंने बताया, तो शुरू में मैंने क्यों कहा कि इनकी तनख्वाह क्यों बढ़ानी चाहिए। हाँ, तो क्योंकि कम तनख्वाह मिलती है, सबकी जेब में हाथ डालते हैं। मुझे लगता है कि 5 मिनट से ऊपर हो गए। मैं तो कह रहा हूं, मैं बंद कर दूंगा। गरीबों की बात सुनने में अगर आपको तकलीफ अध्यक्ष महोदय, तो मैं अपनी बात को यही करता हूं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। ये सदन और सरकार गरीबों के लिए काम कर रही है, पक्ष और विपक्ष।